नमस्कार। अगर आप स्टेट पीसीएस, ग्रुप सी, आरओ, एआरओ या किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां से जुड़े सवाल तो आने ही आने हैं। तो चलिए, आज फटाफट उनके शासनकाल के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक-एक करके समझते हैं, बिल्कुल एग्जाम के लिहाज से। तो हम शाहजहां की कहानी की शुरुआत करेंगे उनके एक छोटे से परिचय से। फिर देखेंगे कि उनके शासन में क्या-क्या चुनौतियां आईं और कौन से बड़े विद्रोह हुए। इसके बाद जाहिर है हम उस शानदार आर्किटेक्चर पर नजर डालेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिर उनकी दक्कन और धार्मिक नीति को समझेंगे और आखिर में उनके बेटों के बीच हुए उस भयानक युद्ध की बात करेंगे जिसने मुगल सल्तनत की पूरी दिशा ही बदल दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी बातों से। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली बात ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। ये नाम उन्हें उनके दादा अकबर ने दिया था। और जो शाहजहां नाम है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया का राजा, ये असल में एक उपाधि थी, एक टाइटल जो उन्हें उनके पिता जहांगीर ने दक्कन में एक बड़ी फौजी जीत के बाद दिया था। अब देखिए, उनके परिवार के जो रिश्ते थे ना, वो सिर्फ घरेलू नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से सियासी थे। खास तौर पर उनकी बेगम मुमताज महल और उनके ससुर आसफ खान। ये आसफ खान ही थे जिन्होंने अपनी बहन नूरजहां के खिलाफ जाकर शाहजहां को गद्दी पर बैठाने में सबसे बड़ा, सबसे अहम रोल निभाया था। मुमताज से शाहजहां के 14 बच्चे हुए, लेकिन सोचिए उनमें से सिर्फ 7 ही जिंदा बच पाए। और इन्हीं में से जो 4 बेटे थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, यही वो 4 थे जो आगे चलकर उस खूनी जंग की वजह बने जिसने शाहजहां के आखिरी दिनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि शाहजहां ने अपनी सत्ता को कैसे मजबूत किया और अपने राज में उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया। ये एक बहुत बड़ा और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। शाहजहां ने मुगलों की राजधानी को आगरा से वापस दिल्ली शिफ्ट कर दिया और वहां उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक बिल्कुल नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। आज हम जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, जहां लाल किला है, वो वही शहर है। ऐसा नहीं था कि उनका शासनकाल एकदम शांत था, नहीं, उन्हें कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इनमें से सबसे खास थे बुंदेलों का विद्रोह और बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों के बढ़ते असर को खत्म करना। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए शाहजहां का नाम इतिहास में अमर हो गया, आर्किटेक्चर, यानी वास्तुकला में उनका जबरदस्त योगदान। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये सच है। उनके शासन में दुनिया की कुछ सबसे शानदार और यादगार इमारतें बनी, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता जहांगीर का दौर चित्रकला यानी पेंटिंग का गोल्डन पीरियड माना जाता है। अच्छा, ये लिस्ट बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, आगरा में ताजमहल तो है ही, लेकिन दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी उन्हीं की देन है। और हाँ, एक बात और अक्सर लोग भूल जाते हैं, आगरा के किले के अंदर जो खूबसूरत मोती मस्जिद है, वो भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। ये सारी इमारतें मुगल आर्किटेक्चर का पीक है। और फिर था मशहूर मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताऊस भी कहते हैं। इसको डिजाइन किया था बादल खान ने। और इसकी शान क्या थी? दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर, जो शाहजहां को मीर जुमला से तोहफे में मिला था, वो इसी सिंहासन में जड़ा हुआ था। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, ये मुगल सत्ता और शान और शौकत का सबसे बड़ा सिंबल था। इमारतें बनाने से हटकर उनकी जो नीतियां थीं, खास तौर पर दक्कन और धर्म को लेकर, उनका भी साम्राज्य पर बहुत गहरा असर पड़ा। दक्कन में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मिली 1633 में, जब अहमदनगर को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले वक्त की कहानी लिख दी। उन्होंने अपने सबसे काबिल और ताकतवर बेटे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। अब उनकी धार्मिक नीति को समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, उनके शासन के 2 दौर थे। शुरुआती दौर में वो काफी कट्टर थे, शरीयत को मानते थे, लेकिन बाद में अपने बेटे दारा शिकोह और बेटी जहांआरा के असर में आकर उनकी नीतियां काफी लिबरल हो गईं। उन्होंने तीर्थ यात्रा पर लगा टैक्स हटा दिया और मंदिरों को ग्रांट भी दी। और अब हम पहुंचते हैं शाहजहां के शासनकाल के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, उनके बेटों के बीच तख्त के लिए हुई वो क्रूर लड़ाई।
ये लड़ाई असल में सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि दो अलग-अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे उदार, पढ़े लिखे दारा शिकोह और दूसरी तरफ थे चालाक, कट्टर और एक बेहतरीन सेनापति औरंगजेब। ये जो लड़ाइयों का क्रम है ना, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। पर जो सबसे निर्णायक लड़ाई थी, वो थी सामूगढ़ की लड़ाई। यहीं पर औरंगजेब ने दारा शिकोह को बुरी तरह हराया और आगरा पर कब्जा कर लिया। आखिर में जीत औरंगजेब की हुई। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और अपने ही भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया। और ये घटना इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक को जन्म देती है कि अगर दारा शिकोह जीतता तो क्या मुगल साम्राज्य का इतिहास, भारत का इतिहास कुछ और होता।